अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में यानी क्लास 5 में हम देखेंगे बेसिक मेहंदी डिज़ाइन फ्लावर। तो मैं आपको यहाँ सिंपल फ्लावर मेहंदी डिज़ाइन बताऊँगी। कुछ फूल जो बेसिक है बिल्कुल अरबिक मेहंदी डिज़ाइन में भी इस्तेमाल होंगे और ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन में भी इस्तेमाल होंगे। ये जो बीच का सेंटर आप देख रहे हैं स्पायरल जिसे कहते हैं, ये हमने पिछले जो वीडियो है वो जो एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसमें हमने देखा, इसे स्पायरल कहते हैं। और पूरे फूल के सेंटर इसी को ही लेके हम फूलों को बनाएंगे। जितने भी जो भी हर तरह के फूल जब हम बनाएंगे ना तो सेंटर इसी का ही लेंगे स्पायरल का। तो ये देखिए, ये जो बेसिक इसका तो प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, क्योंकि इसी फ्लावर का बेस लेकर जो अच्छे जैसे बोल्ड फ्लावर्स आपने देखे होंगे जैसे खलीजी, गल्फ, दुबई टाइप की मेहंदी में, तो वो हम आगे देखने वाले अगली वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक वाले फूल देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको ये ऐसा लगेगा कि बहुत इजी है तो हम इसको क्यों बनाए, पर ऐसा नहीं है। अगर हमारा बेसिक पक्का रहेगा ना तो आने वाली जो तमाम डिज़ाइन है इंट्रिकेट यानी जो थोड़ी मतलब ऐसी कठिन टाइप की जो डिज़ाइन है ना तो वो हमको आसानी से बनाते आएगी। और उनका बेस यही होता है, यही फुल बेस होते हैं। जैसे आपने वो बोल्ड वाले जो मोटे फ्लावर देखे होंगे ना जो नेगेटिव स्पेस मेहंदी डिज़ाइन के टाइप में बनते हैं, खलीजी में, दुबई में देखा होगा आपने रोजेज़, तो उस तरह के हम आगे अगली वीडियो में बनाएंगे। फ़िलहाल हम सिंपल फूल बना रहे हैं इस वीडियो में और आपको प्रैक्टिस करना है। बेस एक ही है यानी सेंटर एक ही है स्पायरल, और उस स्पायरल के आसपास हम अलग अलग तरह की पत्ती का इस्तेमाल करके, मतलब पैटर्न जो है ना पत्तियों का पैटर्न चेंज कर दो तो फूल भी पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो मैं शेडिंग करके बताऊंगी आपको कि देखिए बगैर शेडिंग के हमने ये कुछ 6 फूल बनाए हैं और अभी मैं आपको ये शेडिंग करके बताती हूँ। जो पूरी शेडेड मेहंदी होती है ना जिसमें सिर्फ शेडिंग का ही इस्तेमाल करके बनाते हैं, तब हम इस तरह के फूलों का उसमें इस्तेमाल करते हैं। उसको यूज़ करके हम शेडिंग मेहंदी डिज़ाइन बनाते हैं अरबिक वाली। मैं 2-3 फूल आपको बना के बता रही हूँ शेडिंग वाले, और आपको पता भी चलेगा कि हर एंगल से आपको मतलब कि कौन से शेडिंग कैसे करनी है फूल में। और ये पत्ती वाला फूल है जिसे हम वो चांदनी जो फूल आपने देखा होगा वाइट कलर का चांदनी का फूल, उससे मिलता जुलता ये वाला फूल है। तो आपको देखिए जो हर तरह के डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शन है उस तरह से हमको कोन को घुमाना है तो बराबर पत्ती के साइज़ का शेडिंग बनता है और फिर वो दिखती भी अच्छी है। हाँ, और शेडिंग करने के लिए टिप ये है कि कोन को ज़्यादा दबाना नहीं। एक बार आपने कोन को दबा के थोड़ी सी मेहंदी निकली ना तो वैसी लाइन उस डायरेक्शन में आपको बनाते जाना है तो वो शेडिंग हो जाएगा। ज़्यादा ज़ोर से कोन दबाना नहीं है तो ज़्यादा मेहंदी निकलेगी नहीं, थोड़ा सा प्रेशर देना है, थोड़ी सी मेहंदी निकलेगी और आपको लाइन बनाते जाना है। अब ये देखिए ये पत्ती, बस पत्तियों को थोड़ा सा चेंज कर दो ना तो पूरा फूल पूरी चेंज हो जाता है और अलग तरह का फूल बन जाता है वो। और फूलों के साथ साथ हम शेडिंग भी देख रहे हैं। शेडिंग के लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उसके ऊपर अलग से हम वीडियो बनाए या नहीं। आप कहोगे तो हम शेडिंग पर भी अलग से एक वीडियो बना लेंगे। और जो फूलों का सेंटर होता है ना वो भी हर तरह का है, तो आने वाली वीडियो में भी हम एक एक टॉपिक देखेंगे। फूलों के सेंटर भी बहुत तरह के हैं, वो भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। फ़िलहाल हम स्पाइरल इसके लिए रहे कि आप भी कंफ्यूज ना हो और एक सेंटर से कितने सारे फूल बन सकते हैं। और पत्ती थोड़ा सा चेंज कर दो पत्ती में भी तो पूरा फूल भी अलग सा फूल बन जाएगा। हाँ, मैं जो आपको बोल रही थी ना कि जो दुबई खलीजी पैटर्न में जो फूल इस्तेमाल होते हैं वो भी बनते हैं, तो देखिए ये वो उस तरह का फूल है। ये बहुत ही सिंपल वाला है, बहुत सिंपल वाला, बहुत बेसिक टाइप का फूल है ये।
और हम एक हर तरह की डिज़ाइन का, हर तरह के टॉपिक पर वीडियो अभी देखते चलेंगे। देखिए, ये जो हमने फूल बनाया ना बोल्ड वाला, उसका ही बिल्कुल उसको ही बीच में रखकर आसपास हम रोज़ बना सकते, लेकिन वो मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी अगली वीडियो में। अभी हमने यहाँ लंबी पत्ती वाला फूल बनाया है और बस कुछ नहीं किया। आपने वो सदाबहार फूल देखा होगा ना, जो पर्पल कलर और वाइट कलर में आता है, उसकी पत्तियाँ ऐसी दिखती है। तो ऐसा है कि जैसे आप जैसे भी कुछ अलग तरह की पत्तियाँ बना लोगे, पूरा फूल बन जाएगा, सेंटर एक ही रहेगा। मतलब आपको आसान जाएगा प्रैक्टिस करना। हाँ, यहाँ मैंने आपको जब एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन बताया था पिछली वीडियो में, तब स्पाइरल प्लस हम्स ये बना के बताया था आपको। देखिए, सारे वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होने वाले हैं। 30 दिन की वीडियो रहेगी, 30 से ज़्यादा की भी हो सकती है। तो आप अगर बराबर देखोगे तो आप 1-1.5 महीने में मेहंदी लगाना आसानी से सीख पाओगे। तो आप हमारी हर वीडियो जो अभी दो चालू हुई है, ये वाला जो मतलब एक के पीछे एक ट्यूटोरियल 30 या 40 दिन का कह लीजिए आप, तो वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होगी और आपको सीखने में भी आसानी होगी, आप सीख पाओगे। तो स्पाइरल प्लस हम्स, अब ये सेंटर लेके हम फूल बना के देखेंगे। हम फूल बना के मैं आपको बताती हूँ। स्पाइरल प्लस हम्स, ये इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो वीडियो पिछली बार की है ना, उसमें मैंने आपको बताया है। ये अब ये फूल मैंने ऐसा बनाया कि पहले प्रेशर नहीं दिया, जब ऐसा गोल राउंड देने में आई ना तब प्रेशर लिया, और तब इसकी पत्ती थोड़ी बोल्ड बनी है, आप देख रहे होंगे। तो सारे फूलों को आप 5 से 10 मरतबा बनाइए, आपको आसानी होगी, सीखने में होगी, फिनिशिंग में होगी। देखिए, ये फूल भी जो मैंने बनाया ना, शुरुआत में मैंने ना प्रेशर नहीं दिया। जब मैं उसका हार्ट शेप की तरफ जब बार आई, तब प्रेशर देके हार्ट शेप बनाया और फूल की पत्तियाँ मोटी बनी और वो फूल कुछ अलग दिखाई दे रहा है। फिर इसको भी मैंने थोड़ा सा प्रेशर दिया है। ये जो पत्तियाँ कोन पर प्रेशर दिया है, मेहंदी ज़्यादा बाहर आई और हमने जो भी हमको दिशा चाहिए, जो भी शेप चाहिए, उस शेप में मैंने घुमा दिया, तो ये पत्ती वाला फूल इस तरह से बन गया। ये वाला फूल हमने ऊपर देखा, सिर्फ स्पाइरल पे देखा, पर बड़े शेप में। तो देखिए, यहाँ मैंने गलती से हार्ट शेप बना दिया, लेकिन कोई बात नहीं। ये 4 पत्ती आप देखो। अब ये जितने भी फूल मैं बना रही हूँ ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, कोन पर प्रेशर दे रही हूँ। कोन पर प्रेशर बनाकर मैंने ये 4 फूल पहले के बनाए हैं। और अब ये ज़ेब्रा टाइप का फूल है, क्योंकि जब हम इसे शेडिंग देंगे ना आधे आधे पे, तो ज़ेब्रा पैटर्न दिखेगा। ये देखिए, ऐसा इसका भी इस्तेमाल खूब होता है मेहंदी में। इस तरह का फूल बनाने के लिए आपको मेहंदी की कोन पर प्रेशर देना होता है। अब यहाँ मैं प्रेशर नहीं दे रही हूँ, एक आउटलाइन दिया और ये वाली शेप दिया। मैं ये शेप को आपको भर के बताऊँगी, और देखिए फिर वो वाला फूल वापस से तैयार होगा, जो दुबई मेहंदी, दुबई खलीजी, गल्फ मेहंदियों में इस्तेमाल होता है। ये देखिए, तो यही है कि बस बेस हमें पता रहना चाहिए। बेस याद रही ना माइंड में, तो आपको हर तरह का फूल आपके हिसाब से निकालते आ जाएगा। और एक ये है, मैं आपको यूं ही बता रही हूँ, एक ये लोटस, और लोटस जो है, ये कमल का फूल हर तरह से बनता है, हर तरह से, और हर तरह का अलग अलग बनता है। तो इसी में ये आपको एक बता रही हूँ ड्रॉ करके। इसके लिए हम अलग से पूरी वीडियो बनाने वाले हैं। सिर्फ
कमल के फूल की यानी लोटस फ्लावर की अलग से, क्योंकि बहुत सारे और हर तरह के अलग अलग हैं। और ये एक सदाफूली शायद झंडू फूल आपने जो देखा होगा ना सामने से, तो ये कुछ इस तरह का फूल है, मारीगोल्ड शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है वो नाम। लेकिन ये देखिए ये उभरते हुए मतलब बीच में से छोटी पत्तियों से शुरू करते हुए 2 पत्तियों के बीच में से और एक पत्ती ऐसी बनाई जाती है और ये ऐसा खिला खिला लगेगा ये फूल। और फिर हम क्या करेंगे, इसकी जो बॉर्डर रहेगी ना इसका आसपास का, तो ये हम उसको एक बॉर्डर दे देंगे बोल्ड वाली, तो ये फूल बहुत अच्छा लगेगा और इसके बीच में हम शेडिंग देंगे। इसको जब शेडिंग दे देंगे ना पूरी, जब ये बहुत अच्छा लगेगा, हाथों पर भी बहुत अच्छा लगता है फूल। इस तरह से हमको उसको शेडिंग दे देना है। मैं मेहंदी नहीं निकाल रही हूँ यहाँ पे ज़्यादा, थोड़ा सा दबा रही हूँ और बस उसी को मतलब ऐसे लाइंस दे रही हूँ और वो शेडिंग हो जा रही है। इस तरह से अब हम इसके आसपास बॉर्डर देंगे बोल्ड वाली, तब ये फूल ऐसा खिला खिला दिखेगा। और लास्ट में हम एक रोज़ फ्लावर का पैटर्न देखते हैं जो बहुत ही बेसिक और सिंपल वाला है। तो देखिए ये हम रोज़ फ्लावर ड्रा कर मैं बना के दिखा रही हूँ। बेस वही है सेम जो ऊपर दुबई वाले फ्लावर का था, दुबई पैटर्न के फ्लावर का। इस तरह से ये रोज़ फ्लावर बन जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइए प्लीज़। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कौन से टॉपिक पर भी वीडियो देखनी है वो भी ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।